TLP वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। फेक न्यूज वर्क्स बेनकाब मरकजी किरदारों की फहरिस्त जारी। हुकूमत तहरीक लब्बैक वाक़े पर जाली खबरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। इसराइल का कहना है कि डीप फेक लैब एक्टिव जाली वीडियोज और ऑडियोज की फॉरेंसिक जांच जारी है। इसराइल ने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। सोशल मीडिया से फेक मवाद 24 घंटे में हटाने की हिदायत दी गई है और बार बार खिलाफ वर्जी करने पर अकाउंट्स की मुस्तकिल मुअत्तली की सिफारिश भी ज़ेर गौर है। इसराइल के मुताबिक प्रोपेगेंडा फेक न्यूज के पीछे मौजूद ओवरसीज नेटवर्क की ट्रेसिंग शुरू कर दी गई है और ओवरसीज नेटवर्क के खिलाफ सफारतखानों के जरिए सख्त इकदाम की तैयारी भी जारी है। गुमराहकुन हैशटैग्स और ट्रोलिंग सेल्स के खिलाफ भी टारगेटेड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जबकि फेक न्यूज के माली सहूलतकारों की निशानदही, मशकूक ट्रांजैक्शंस की स्क्रीनिंग जारी है। इसराइल के मुताबिक हामी हालात में अफवाह साजी पर अजाफी सजाएं लागू होंगी। इस तरह फेक न्यूज अकाउंट भारत और अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। सूबाई फोकल पर्सन नामजद कर दिए गए हैं और फौरी रिएक्शन और काउंटर मैसेजिंग यूनिट्स भी फाल कर दिए गए हैं। हुकाम ने हिदायत जारी की गई हैं कि चैनल्स और ब्लॉगर्स को कोई भी मवाद नशर करने से पहले दोहरी तस्दीक यकीनी बनाएं। कानून नाफिज करने वाले इदारे ने TLP के सरबराह साद रिजवी का सुराग लगा लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने TLP के सरबराह साद रिजवी का सुराग लगा लिया। इसराइल के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने साद रिजवी और अनस रिजवी का सुराग लगा लिया है। दोनों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइल का कहना है कि साद और अनस रिजवी के जख्मी होने के बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर वो जख्मी है तो उन्हें फौरन खुद को कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले कर देना चाहिए ताकि उनका इलाज कराया जा सके। दूसरी जानिब पुलिस इसराइल के मुताबिक मरीदके में TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज और कानून नाफिज करने वाले अदारों पर हमले के बाद इंतशार पसंद मुजाहिरीन को तशहीर कर दिया गया है, जबकि पुरतशद्दुद एहतजाज में एक पुलिस अफसर शहीद और दर्जनों एहलकार जख्मी हुए। पुलिस राय का बताना है कि पोस्टमार्टम और इब्तदाई मुआयने के मुताबिक फ्रांसिक में इस्तेमाल की गई गोलियां छीने गए असले की थी। पुलिस ने बड़े साने से बचने की कोशिश में आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ वीड के नशे ने सवात में तालिबान के हमले की याद दिला दी थी। मलाला का इंकशाफ। नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन मलाला यूसुफजई ने यूनिवर्सिटी में दोस्तों के साथ वीड के नशे के तजर्बे ने उन्हें एक बार फिर सवात की स्कूल में होने वाले तालिबान के हमले की याद दिला दी थी। एक बरतानवी रोजनामे को दिए गए इंटरव्यू में मलाला ने बताया कि दोस्तों के साथ वीड का नशा करने के बाद उन्हें लगा कि जैसे वो दोबारा 15 साल की हो गई हैं। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि सब कुछ भूल चुकी हूँ, लेकिन नशे के असर में स्कूल, बस, मुसल्ला शख्स और खून से भरा मंजर आंखों के सामने आ गया। मलाला ने मजीद बताया कि इस दौरान उन्हें शदीद बेचैनी हुई और वो एक कमरे में गिर पड़ी जहां उन्हें उल्टियां शुरू हुई। उनकी दोस्त अनीसा ने अस्पताल जाने से मना किया क्योंकि खून में नशे के असरात बाकी थे।